नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एम क्लासेस में और मैं हूं सुबोध सिंह। आज आपको मैं पढ़ाऊंगा लुसेंट की अगली चैप्टर जहां पे आपको पढ़ना है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसे मैं हाईलाइट करके आपको बता दूं आज आपको क्या पढ़ना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। अगर आप नया लुसेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको कई सारे चैप्टर इधर उधर मिलेंगे, लेकिन आपको वहाँ पे मिलेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में पल्लव वंश के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं आज आपको मैं स्पेशल क्या बताने वाला हूँ वो मैं आपको बता दूं। जो छात्र इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं, जो बाय द वे किसी कारणवश ऑनलाइन नहीं कराए थे या फिर किसी कारणवश ऑनलाइन कराए थे और एडमिशन नहीं ले पाए थे, उनके लिए स्पॉट एडमिशन की डेट आई है। तो आप स्पॉट एडमिशन करा सकते हैं, मतलब आप कॉलेज में जाके डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं। तो वो आपके लिए डेट आई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, OFSS बिहार इंटर स्पॉट एडमिशन ऑनलाइन। आप डायरेक्ट कॉलेज में जाके एडमिशन करा सकते हैं। कैसे कराएंगे, इसके लिए भी आपको ऑनलाइन करना होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन करने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। जो भी छात्र इसको देख रहे हैं, उनके छोटे भाई या फिर उनके अगर आसपास के बच्चे जो इंटर में एडमिशन कराने के लिए अप्लाई किए थे लेकिन किसी कारणवश अप्लाई ही करके रह गए, एडमिशन नहीं करा पाए, या जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया किसी कारणवश, उनके लिए अभी स्पॉट एडमिशन आया है। वो स्पॉट एडमिशन करा सकते हैं, चाहे जे भी कॉलेज में वो कराना चाहते हैं। उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। स्पॉट एडमिशन जो 9 सितंबर से प्रारंभ हो चुका है और जिसकी लास्ट डेट आपको दिया गया है 13 सितंबर। यहाँ पे मैं हाईलाइट करके बता दूं, 11 सितंबर से 13 सितंबर के बीच आप एडमिशन करा सकते हैं और ये स्पॉट एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, 11 से 13 के बीच में आप स्पॉट एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे स्पॉट एडमिशन के लिए, तो वहां पे आपको स्पॉट एडमिशन के जो डेट दिए गए हैं देख लीजिए। यहाँ पे दिए गए आपको 15 से 18 सितंबर, यानी आप 11 तारीख से 13 तारीख के बीच में आप ऑनलाइन अप्लाई करें स्पॉट एडमिशन के लिए, और 15 से 18 के बीच में आप कॉलेज में जाए, जो कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, जो कॉलेज में आप ऑनलाइन के लिए अप्लाई में देंगे, वहां पे जाके आप अपनी मर्जी से एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके लिए बहुत ही अच्छा न्यूज। जो छात्र छूट गए हैं किसी कारणवश या कहीं लॉकडाउन में जाकर फंस गए थे और अपने अभी अभी आप नेटिव पैलेस में आए हैं या फिर जहाँ पढ़ते थे वहां पे गए हैं, तो आप इस जो ऑफर अभी मिला है स्पॉट एडमिशन का, तो इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये है एक बड़ी न्यूज। और दूसरी न्यूज क्या है मैं बता दूं, जो भी छात्र बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का मेंस का डेट आ गया, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। बीपीएससी 65वीं कंबाइंड मेंस एग्जाम डेट लॉन्च कर दिए गए हैं। आप अब जो पढ़ाई आप अपना चालू रखेंगे, आप अपनी पढ़ाई को पूरी क्लियर करेंगे ताकि आप मेंस में अच्छा से जाकर के लिख सके, मेंस की प्रिपेयरिंग आपकी पूरी हो सके। तो 65वीं का मेंस का डेट आ गया, जो मैं अभी आपको बता दूं स्क्रीन पे, जैसा कि आप अभी अब देख रहे हैं। मेंस के लिए आपको डेट दिया गया 13, 14, 15, 16 अक्टूबर 2020। ज्यादा समय नहीं, आपको अक्टूबर में ही एग्जाम ले लिया जाएगा मेंस का, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। 13, 14, 16 अक्टूबर 2020 को आपका मेंस का एग्जाम लिया जाएगा, जिसके लिए आपको पोस्ट आया था 434। ठीक है, 434 बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो 65वीं का पोस्ट आया था, उसके लिए मेंस के लिए आपको डेट आ गया। तो यह एक बड़ी न्यूज। और इसके बाद आपकी ये क्या न्यूज है मैं आपको बता दूं, जो आईबीपीएस ऑफिसर के लिए अप्लाई किए थे उनका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, वो अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर लेंगे। तो आज के लिए स्पेशल यही न्यूज था। अब चलते हैं हम अपने क्लास की ओर। तो आज मैं आपको बता दूं, आज आपको पढ़ना है आपका दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं चालू करता हूँ पल्लव वंश के बारे में। मैं बताना चाहूंगा, जो भी एग्जाम आता है इसमें से एक क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको आप मिस नहीं करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। और किसी प्रकार की समस्या आई तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो छात्र नया देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं, मैं लुसेंट पढ़ाता हूँ और लुसेंट जनरल कंपटीशन का किंग है। अगर आप इसको करके जाते हैं तो आप 100% प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे बिना कोई कंफ्यूजन के। तो चलिए चालू करते हैं। पल्लव वंश के संस्थापक सी विष्णु है, जो 575 से 600 ईस्वी तक था। इसकी राजधानी कांची तमिलनाडु के कांचीपुरम थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। आपको यहाँ से प्रश्न बनते हैं, यहाँ से आपको जो प्रश्न बनते हैं मैं उसको हाईलाइट कर दूं। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है, तो सी विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है, सी विष्णु। मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है, सी विष्णु। सी विष्णु, यहाँ पे मैं चेन लगा दे रहा हूँ। पल्लव वंश का संस्थापक कौन है, तो सी विष्णु, आपको याद रखना है। उसके बाद आपको पूछेगा इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी कांची थी। कांची थी इसकी राजधानी। राजधानी कहाँ थी, कांची। तो पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी, कांची। पल्लव धर्म कौन सा धर्म से संबंधित है, तो वैष्णव धर्म से। पल्लव धर्म
पल्लव वंश किस धर्म से संबंधित है? तो वैष्णव धर्म से। आगे आपका कीर्तार्जुनीय के लेखक भारवी विष्णु के दरबार में रहते थे। देख लीजिए आप, पुस्तक का नाम है कीर्तार्जुनीयम, ठीक है, कीर्तार्जुनीयम पुस्तक का नाम है, जिसके लेखक है भारवी। भारवी किसके दरबार में रहते थे? श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। आपको पूछा श्री विष्णु का संबंध किससे? पल्लव वंश से। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, आनंदी वर्मन द्वितीय। ये कुछ राजा के नाम है पल्लव वंश संबंधी जो फेमस हैं। आगे आपका पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजिता। आपको याद रखना है पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजिता। आपको याद रखना है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजिता। आगे बता रहे हैं आपका मध्य विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लाजवाब ये आपके लिए टॉपिक है। मध्य विलास की रचना कौन किया? महेंद्र वर्मन। मध्य विलास की रचना कौन किया? महेंद्र वर्मन। आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि मध्य विलास की रचना किसने किया? तो महेंद्र वर्मन। आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, मध्य विलास की रचना किसने किया? महेंद्र वर्मन, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे आपका चलिए मैं इसको मैनेज कर लेता हूँ इसके स्क्रीन को। आगे महाबलीपुरम के एकादश मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने के द्वारा कराया गया। रथ मंदिर में सबसे छोटा द्रौपदी रथ जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे आपको रथ के बारे में बताया जा रहा है। जो सबसे छोटा रथ है वो द्रौपदी रथ है, जिसमें कोई भी अलंकरण नहीं है। द्रौपदी रथ है जिसमें कोई भी अलंकरण नहीं है। तो ये एग्जाम में पूछे जाएंगे कि सबसे छोटा रथ कौन सा है? तो द्रौपदी रथ, जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और इसमें आपको क्या क्या जानना है इसके बारे में मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ, जो आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे द्रौपदी रथ है जो सबसे छोटा है, द्रौपदी रथ है सबसे छोटा है। महाबलीपुरम में एकादश मंदिर जिसे रथ कहा जाता है का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने किया। यानी जो आपका एकादश रथ मंदिर है उसको निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम। ये एग्जाम में आता है कि महाबलीपुरम के एकादश रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? ये रथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, रथ मंदिर। ये देखिए महाबलीपुरम के रथ मंदिर, एकादश रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। आगे आता है आपका रथ मंदिर में सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है द्रौपदी। या इसमें पूछेगा कौन सा ऐसा मंदिर है जिसमें कोई भी अलंकरण नहीं है, किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं है, किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं है, किसमें? द्रौपदी रथ में। आगे आपका वातापी कोण की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की। ये तो पूछता है, आप याद रखिए, वातापी कोण की उपाधि किसने धारण की? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम। वातापी कोण की उपाधि किसने धारण की? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। आगे आपका अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। जब अरब लोग आक्रमण किए थे ना, उस समय यहाँ पे जो राजा था नरसिंह वर्मन द्वितीय था। आगे आपका उसने राजाओं के सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिवु का उपासक की उपाधि धारण की। देखिए नरसिंह वर्मन द्वितीय था, इस तरह का उपाधि लिया। एक है राजा सिंह, दूसरा है आपका आगम प्रिय, और तीसरा है आपका शंकर भक्त। देख लीजिए वो शंकर भक्त भी थे, राजा सिंह भी थे और आगम प्रिय थे। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में ये आप याद रखिएगा, उनका ये अलग अलग नाम से वो जाने जाते थे, जैसे राजा सिंह यानी राजाओं में सिंह, आगम प्रिय यानी शास्त्रों का प्रेमी, और शंकर भक्त अर्थात शिव का उपासक की उपाधि धारण किए थे। उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। अब देख लीजिए कांची का जो कैलाश मंदिर है, कैलाश मंदिर जिसका निर्माण करवाया नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और आपको पूछा जाएगा राज सिद्धेश्वर मंदिर का दूसरा नाम कौन सा है? तो कैलाश मंदिर। या फिर ऐसे पूछेगा कैलाश मंदिर का दूसरा नाम कौन सा है? राज सिद्धेश्वर मंदिर। या ऐसे पूछेगा राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आपको उत्तर बताना है, ठीक है। तो इस तरह से भी प्रश्न घुमा फिरा कर आपको पूछे जा सकते हैं। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। अब द्रविड़ स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना हो गया आपका राज सिद्धेश्वर मंदिर, जो महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर है। देख लीजिए आप, आ गया महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर। आपको ऐसे पूछा सूर्य मंदिर कहाँ है? तो महाबलीपुरम में। आगे आपका 10 कुमार चरित्र के लेखक दांडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। देखिए पुस्तक का नाम 10 कुमार चरित्र। 10 कुमार चरित्र पुस्तक के नाम है, और लेखक कौन है उसके? दांडी। उसके लेखक कौन है? दांडी। आपको याद रखना है 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दांडी। आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दांडी।
आपको पूछेगा कि 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है, दांडी। और दांडी किसके दरबार में रहते थे, नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वारा द्वितीय द्वारा कराया गया था। देख लीजिए, अब दो मंदिर का चर्चा आ रहा है आपका, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण और बैकुंठ के पेरुमाल मंदिर। आपको याद रखना है, बैकुंठ के पेरुमाल मंदिर का निर्माण कौन करवाया, नंदीवर्मन द्वितीय ने। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमलाई अलवार नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। अब देख लीजिए, आप आ गया वैष्णव संत तिरुमलाई अलवार जो नंदीवर्मन के द्वितीय के समय में उनके शासन समकालीन थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है पल्लव वंश से संबंधित, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमलाई अलवार नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। ठीक है, अब ये तो आपका पल्लव वंश का पूरा डिटेल्स जो मैंने आपको हाईलाइट करके बता दिया। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको प्रश्न के अनुसार कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको बता दूं, ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। अब यहाँ आपको पढ़ाया दक्षिण भारत के राजवंश, आपको पूछेगा पल्लव वंश के संस्थापक कौन है, तो सी विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है, तो सी विष्णु। आपको पूछेगा सी विष्णु किस वंश है, तो पल्लव वंश से। आपको पूछेगा पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी, कांची। कांची वर्तमान कहाँ में, तमिलनाडु में है। आपको पूछेगा पल्लव वंश किस धर्म से संबंधित है, तो वैष्णव धर्म से। पल्लव वंश किस धर्म से संबंधित है, वैष्णव धर्म से। आपको पूछेगा कीर्तार्जुनीय के लेखक कौन है, तो भारवी। कीर्तार्जुनीय के लेखक कौन है, भारवी। आपको पूछेगा भारवी किसके दरबार में रहते थे, तो सी विष्णु। भारवी का संबंध किससे है, तो सी विष्णु से, यानी सी विष्णु के दरबार में रहते थे। बट पल्लव वंश कुछ वर्तमान पल्लव वंश से कुछ उस समय के शासक थे, जैसे महेंद्र वर्मन, उसके बाद नरसिंह वर्मन, उसके बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम और नरसिंहवर्मन द्वितीय एवं नंदीवर्मन द्वितीय। ये जो है कुछ फेमस राजा पल्लव वंश के, जिसके बारे में आपको थोड़ा देख लेना है, याद रखना है। आप उसके बाद आता है पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अपराजिता। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, अपराजिता का संबंध किस वंश से है, पल्लव वंश से। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था, अपराजिता। उसके बाद आता है मत विलास प्रहसन की रचना किसने की, मत विलास प्रहसन की रचना किसने की, तो महेंद्र वर्मन। आपको याद रखना है, मत विलास प्रहसन की रचना किसने की, तो महेंद्र वर्मन। उसके बाद आता है आपका महाबलीपुरम के एकादश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम के एकादश रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, पल्लव राजा नरसिंहवर्मन ने, नरसिंहवर्मन प्रथम ने। ठीक है, आपको याद रखना है। आपको पूछेगा रथ मंदिर में सबसे छोटा मंदिर कौन सा है, तो द्रौपदी, जिसमें कोई अलंकरण नहीं है। आपको आएगा बतापी कुंड की उपाधि किसने धारण की, तो नरसिंहवर्मन प्रथम। बतापी कुंड की उपाधि किसने धारण की, नरसिंहवर्मन प्रथम। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन सा था, अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था, नरसिंहवर्मन द्वितीय। ठीक है, आपको याद रखना इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पूछा नरसिंहवर्मन द्वितीय और किस नाम से जाने जाते थे, राजा सिंह, यानी राजाओं में सिंह, आगम प्रिय यानी शास्त्रों का प्रेमी, और शंकर भक्त। आपको ऐसे ही पूछा जाएगा, राजा सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त के नाम से कौन जाने जाते थे, नरसिंहवर्मन द्वितीय, नरसिंहवर्मन द्वितीय। आपको पूछेगा कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो आपको बताया नरसिंहवर्मन द्वितीय। आपको पूछेगा कैलाश मंदिर का दूसरा नाम क्या है, राज सिद्धेश्वर मंदिर। राज सिद्धेश्वर मंदिर को ही कैलाश मंदिर कहते हैं। ठीक है, इसी मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला का इस्तेमाल किया गया था। आपको पूछेगा राज सिद्धेश्वर मंदिर के निर्माण में किस कला का इस्तेमाल किया गया था, तो द्रविड़ स्थापत्य कला का निर्माण किया गया था। ठीक है, महाबलीपुरम में सौर मंदिर है, आपको याद रखना है। आपको पूछेगा 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है, दांडी। आपको पूछा दांडी किसके दरबार में रहते थे, नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। आपको याद रख लेना है, नोट कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए। दांडी किसके दरबार में रहते थे, सी विष्णु। दांडी किसके दरबार में रहते थे, नंदीवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। आपको याद रखना है 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है, दांडी किसके दरबार में रहते थे, नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। आगे आपका कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, नंदीवर्मन द्वितीय ने। आपको याद रखना है कांची का मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया, नंदीवर्मन द्वितीय ने। आपको एक और चीज यहाँ पे याद रखना है, तिरुमलाई अलवार नंदीवर्मन द्वितीय के ही समकालीन थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे आपको पल्लव वंश से, जो मैं आपके सामने रख दिया हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा है और ये चैनल भी आपको पसंद आ रहा है और ये वीडियो भी आपको पसंद आ रहा है। तो ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो अपना ज्ञान बढ़ा सके। और किसी प्रकार का सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट